सबसे पहले हमारे YouTube चैनल एग्जामिनेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम लोग सुपर टेट मैथ्स प्रैक्टिस सेट 2 आज डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोग 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो हैं पिछले एग्जामों में जो पूछे गए उसके बारे में क्या करते हैं आज जान लेते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, एक वर्ग और आयत का क्षेत्रफल बराबर है। आयत की लंबाई वर्ग की किसी भुजा की लंबाई से 7 सेंटीमीटर अधिक है और उसकी चौड़ाई वर्ग की भुजा से 5 सेंटीमीटर कम है। आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। ठीक, अब देखो सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप जो हमसे कहता है वो हमें क्या करना है, करते रहना है। कह रहा है कि एक वर्ग और आयत का क्षेत्रफल क्या है, बराबर है। ठीक है, यानी कि एक ये हमारा क्या हो गया, मान लो वर्ग हो गया, ठीक, और एक हमारा क्या होगा, आयत हो गया। ये हमारा क्या हो गया, आयत है। ठीक, इसका मान लो हमने क्या किया, जो वर्ग की भुजा है ए है। वर्ग की भुजा चारों क्या होती है, बराबर होती है, इसलिए हमने इसकी भुजा को क्या माना है, ए। इसकी लंबाई को हमने एल माना है और चौड़ाई को क्या माना है, बी। ठीक, अब देखो हमसे कह रहा है कि वर्ग और आयत का क्षेत्रफल क्या है, बराबर है। ठीक, वर्ग और आयत का क्षेत्रफल क्या है, बराबर है। यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है, ठीक, क्षेत्रफल, ठीक, इधर वर्ग का लिख रहे हैं और इधर कहां किसका लिख रहे हैं, आयत का। ठीक, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर होता है, और ये किसके बराबर है, आयत के क्षेत्रफल। और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई के बराबर होता है। ये तो हमने क्या किया, लिख लिया। अब क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। कहता है आयत की लंबाई, आयत की जो लंबाई है वर्ग की किसी भुजा की लंबाई से 7 सेंटीमीटर अधिक है। यानी कि जो लंबाई है वर्ग की कोई भी भुजा ले लो, उसकी भुजा से 7 सेंटीमीटर क्या है, अधिक है। और जो चौड़ाई है वर्ग की किसी भी भुजा, और वर्ग की भुजा सभी समान होती है, यानी कि उसकी एक भुजा से कितनी है, 5 सेंटीमीटर क्या है, कम है। ठीक, 5 सेंटीमीटर क्या है, कम है। तो आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। अब देखो ये तो आ गया हमारा ये। अब क्या करते हैं, यहां पे एल और बी की, यहां पे एल और बी की वैल्यू रख देते हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा, यानी कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस 7 इंटू ए माइनस 5। ठीक, इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक, इसका इसमें मल्टीप्लाई किया और उसके बाद जो है, एक मिनट, इसका इसमें मल्टीप्लाई किया, फिर उसके बाद ए का माइनस में 5 पे करेंगे तो -5 ए हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, प्लस 7a माइनस 7 × 35। ठीक, तो इसका मतलब ये हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो देखो यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे हमारा आया 7। ठीक है, 7 में से 5 गया, कितना बचा, 2, यानी कि 2a इज इक्वल टू 35। ठीक, यानी कि a इज इक्वल टू 35 अपॉन क्या हो जाएगा, 2। ठीक, a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 35 अपॉन 2 हो जाएगा। तो इसका मतलब हमसे क्या पूछ रहा है, आयत का परिमाप। ठीक, आयत का क्या पूछ रहा है हमसे, परिमाप। तो आयत का परिमाप जो है हमारा क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी। ठीक, आयत का परिमाप जो हमारा होता है 2 इंटू एल प्लस बी। तो अगर यहाँ पे हम ए की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो एल आ जाएगा, और ए की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो हमें क्या हो जाएगा, बी मिल जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एल और बी यहाँ से निकाल लेते हैं। ठीक, तो निकालो यहाँ पे, यानी कि एल इज इक्वल टू हो जाएगा, ए इज इक्वल टू क्या होगा, 35 प्लस 7 अपॉन 2। तो ये हो जाएगा एल इज इक्वल टू 5 70 और 77 अपॉन क्या हो जाएगा, 2। ठीक, और b निकाल लेते हैं, ये तो हमारा l आ गया। ठीक, इसी प्रकार से b निकाल लेंगे, चौड़ाई, चौड़ाई क्या है, 35 अपॉन 2 माइनस 5। चौड़ाई क्या आ जाएगा, यानी कि b इज इक्वल टू 25 अपॉन क्या हो जाएगा, 2। ठीक, b हमारा क्या हो जाएगा, 25 अपॉन 2। तो अब हम क्या लिखते हैं, इसका परिमाप, आयत का परिमाप हमसे पूछ रहा है, यानी कि 2 इंटू, ठीक, हमारा कितना आया है, 77 अपॉन 2 आया है एल, यानी कि 77 अपॉन 2। चौड़ाई कितना आया है, 25 अपॉन क्या आया है, 2। ठीक, तो देखो ये हमारा कितना हो गया,
ये 2 हमने यहाँ ले लिया, 2 हमारा क्या है एलसीएम आ गया 77 + 25। ठीक, तो ये हमारा हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल, 77 में 25 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा ये हमारा 102 सेंटीमीटर। ठीक, 102 सेंटीमीटर आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारा कोई आंसर नहीं मिल रहा है, यहाँ पे हम कोई भी आंसर चेंज करके क्या करते हैं उसको सही कर देते हैं। तो मान लो ये हमारा आ जाएगा 102 आएगा। ठीक, 102 सेंटीमीटर। ठीक, आंसर कभी कभी गलत प्रिंट हो जाते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 102 सेंटीमीटर। इसका आंसर क्या हो जाएगा 102। ठीक, आंसर कभी क्या होता है गलत छप जाता है, क्योंकि आदमी ही बनाते हैं। तो ठीक है, इसको ऐसे करेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है 2 वर्गों के परिमाप 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। ठीक, यानी कि 2 वर्ग है। मान लो क्या है, एक वर्ग ये है हमारा, ठीक, इसके हर साइड हमने मान लिया A1 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 A1। ठीक, सभी साइड क्या है इसके A1, यानी कि जो सभी भुजा है उसकी लंबाई क्या है A1 है। चूंकि वर्ग है इसलिए सभी भुजाएं क्या होती है इसकी बराबर लंबाई में होती हैं। और दूसरा वर्ग हमने क्या मान लिया A2। ठीक, कि A2 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 और A2। ठीक, ये हमने क्या किया दूसरा वर्ग। कह रहा है दोनों वर्गों के परिमाप क्या है बराबर है। दोनों वर्गों के परिमाप क्या है बराबर है। इन वर्गों दोनों वर्गों के परिमाप 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। यानी कि पहले वर्ग का परिमाप जो हो जाएगा हमारा, ठीक, पहले वर्ग का परिमाप हमारा क्या हो जाएगा, हमने बताया था फॉर्मूला 4a होता तो 4a1 हो जाएगा। ठीक, और दूसरे वर्ग का परिमाप हमारा हो जाएगा, दूसरे वर्ग का परिमाप हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 4a2। ठीक, अब तुलना कर लेते हैं। देखो पहला हमारा दिया है, यानी कि पहले वर्ग का परिमाप 4a1 = दिया है 16, तो यहाँ पे हमारा a1 = क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। ठीक, a1 हमारा कितना आ गया 4 सेंटीमीटर। तुलना कर लिया। दूसरे वर्ग का परिमाप हमने माना है 4a2 = कितना दिया है 12। ठीक, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा a2 = कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। ठीक, ये हमारा क्या आ गया 3 सेंटीमीटर। फिर उसके कह रहा है आगे, इन वर्गों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर क्षेत्रफल वाले एक तीसरे वर्ग का परिमाप हमें क्या करना निकालना है। कह रहा है कि अगर ये जो हमने इसका भुजा निकाली है, दोनों वर्गों की जो भुजा निकाली है, पहले वर्ग का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक, दूसरे स्क्वायर का क्षेत्रफल प्लस पहले स्क्वायर का क्षेत्रफल को अगर जोड़ दें तो हमें एक तीसरा वर्ग मिल जाता है। ठीक, यानी कि इसके क्षेत्रफल और इसके क्षेत्रफल को क्या करें हम लोग जोड़ दें तो हमें तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल मिल जाता है। जब हमें तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल मिल जाएगा तो हमें तीसरे वर्ग का परिमाप भी क्या करना पड़ेगा निकालना पड़ेगा। हमसे तीसरे वर्ग का परिमाप पूछ रहा है। ठीक, तो देखो आगे यहां पे देखो पहले वर्ग का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, हमने बताया था a² होता है। तो इसका मतलब क्या है, हमसे कह रहा है यानी कि पहले वर्ग का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल वो एक तीसरे वर्ग के क्षेत्रफल के क्या है बराबर है। तो हमें क्या है तीसरे वर्ग का परिमाप निकालना है। तो यहां पे वैल्यू रख देते हैं 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल टू a3 का स्क्वायर। ठीक, तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा a3 का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 25। ठीक, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 और 9 25। ठीक, तो यहां से हमने क्या किया तीसरे वर्ग की भुजा निकाल ली। तीसरे वर्ग की भुजा हमारी कितनी आई 5 सेंटीमीटर। ठीक, तीसरे वर्ग की भुजा हमारी कितनी आई 5 सेंटीमीटर। तो इसलिए तीसरे वर्ग का परिमाप क्या होगा, ठीक यहां पे देख लो, तो तीसरे वर्ग का परिमाप हमारा हो जाएगा क्या हो जाएगा 4a3। तो इसको क्या करते हैं हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 4 × 5 इक्वल टू कितना आ जाएगा 20। ठीक, यानी कि तीसरे वर्ग का परिमाप कितना आ गया 20 सेंटीमीटर। ठीक, इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। ठीक,
बस जो जो क्वेश्चन में कहेगा वही वही हमें क्या करना है, करते जाना है और आंसर जो है हमारा आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, इसी टाइप के क्वेश्चन जो है पूछे जाने की बहुत संभावना होती है। सुपर टेट, टेट जितने भी हमारे, उसके अलावा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, एक दिवसीय जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें भी इसी टाइप के ही क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, क्योंकि टाइम कम होता है। अब देखो यहाँ रोम्बस की बात कर रहा है। एक समचतुर्भुज का परिमाप कितना है, 60 मीटर है और उसकी ऊंचाई 6 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल। अब देखो रोम्बस की बात कर रहा है यहाँ पे, रोम्बस यानी कि समचतुर्भुज। रोम्बस यानी चतुर्भुज, समचतुर्भुज क्या होता है, कुछ इस टाइप का होता है, वर्ग की तरह ही होता है, लेकिन कैसा होता है, वो तिरछा होता है। ठीक, वर्ग की तरह ही होता है लेकिन कैसा होता है, तिरछा होता है। इसका क्या, और सभी साइड क्या होती है, इसकी बराबर होती है। ठीक, सभी साइड क्या होती है, इसकी बराबर होती है। और हमसे कह रहा है कि इसका परिमाप हमें कितना दे दिया है, 60। यानी कि मान लो रोम्बस का सभी साइडें क्या होती है, सभी भुजा क्या होती है, बराबर होती है। 4a बराबर 60 हो गया, तो यहां पे हमने क्या किया, a बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 15। ठीक, 60 में यहां पे निकाल लो। अच्छा, a बराबर 60/4 इजिकल टू क्या आ गया, 15। ठीक, यहां पे क्या किया, इसकी जो है a की वैल्यू हमने क्या निकाल ली, a बराबर निकाल लिया 15 सेंटीमीटर। ठीक, ये इसकी क्या हो गई, लंबाई। फिर कह रहा है इसकी ऊंचाई क्या है, 6 मीटर है। यहाँ पे से मीटर में दिया है, तो इसको भी हम लोग क्या कर लेते हैं, मीटर में लिख देते हैं। यहाँ भी क्या करते हैं हम लोग, इसको मीटर में लेते हैं क्योंकि मीटर में ही दिया है। अब देखो इसकी ऊंचाई देखो क्या है, इसकी ऊंचाई देखो, जो रोम्बस है इसकी ऊंचाई कुछ ऐसी है। चलो इसको फिर से बना देते हैं। इस रोम्बस को हम क्या करते हैं, थोड़ा तिरछा बना देते हैं। ये हमने बना दिया। ठीक, ये ए हो गया, ये ए हो गया, ये ए हो गया और ये हमारा ए ही हो गया। ठीक, अब देखो कह रहा है इसकी ऊंचाई कितनी दे दिया इसने, 6 मीटर। ठीक, इसकी ऊंचाई मान लो 6 मीटर दे दिया। तो देखो इसकी जब ऊंचाई दे दिया तो इसका मतलब ये जो समचतुर्भुज है, ठीक, ये जो समचतुर्भुज है ये पैरेललोग्राम में कन्वर्ट हो गया। ठीक, किसमें कन्वर्ट हो गया, समांतर चतुर्भुज में। इसमें जब हमने क्या किया, ऊंचाई दे दिया इसमें, तो इसका मतलब ये समचतुर्भुज किसमें कन्वर्ट हो गया, समांतर चतुर्भुज में। और समांतर चतुर्भुज का हमने फार्मूला बताया था क्षेत्रफल का, लंबाई यानी कि लंबाई और गुणे क्या था, ऊंचाई। ठीक, यानी कि अब ये समचतुर्भुज किसमें कन्वर्ट हो गया, उसमें पैरेललोग्राम में यानी समांतर चतुर्भुज में। जब ये समांतर चतुर्भुज में कन्वर्ट हो गया तो इसका मतलब यहां पे हमें क्या, किसका क्षेत्रफल निकालना है, समांतर चतुर्भुज का। ठीक है, हमें किसका क्षेत्रफल निकालना है, समांतर चतुर्भुज का क्या करना है, हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका मतलब इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लंबाई a और यहां पे हमारा क्या है, ऊंचाई h। ठीक है, ऊंचाई h, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, a 15 दिया है और h कितना दिया है, 6, तो इसका मतलब हो जाएगा 90 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 90 मीटर स्क्वायर। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी। ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, अब एक समचतुर्भुज का परिमाप, यानी कि रोम्बस की यहां भी बात कर रहा है, कह रहा है एक समचतुर्भुज का परिमाप 40 सेंटीमीटर है। ठीक, हमने क्या किया, यहाँ पे एक रोम्बस बना लिया। रोम्बस कुछ तिरछा होता है, ये हमने क्या किया, एक रोम्बस बना लिया। यानी कि समचतुर्भुज क्या है, ए बी सी और ये हमारा क्या हो गया, डी। ठीक, रोम्बस बना लिया। कह रहा है इसका परिमाप, इसकी सभी भुजाएं हमने मान लिया, एक्स मान लो, कुछ भी मान लो, ए भी मान सकते हो, एक्स मान लो। तो यहां इसका मतलब क्या दिया, परिमाप 4x, सभी साइड बराबर है और परिमाप क्या होता है, सभी साइडों का जोड़ होता है यानी कि ऐड होता है। 4x इजिकल टू कितना दिया है, 40। तो इसका मतलब x इजिकल टू हमारा कितना आ गया, 10। ठीक, x इजिकल टू हमारा क्या आ गया, 10 आ गया। फिर उसके बाद कह रहा है, यानी कि यहां पर हमने क्या किया, इसको 10 बना दिया। ये इसकी लंबाई क्या आ गई, 10 आ गई। ठीक, ये हमारी इसकी लंबाई क्या हो गई, BC की लंबाई, यानी कि इसकी हर भुजा क्या हो गई, 10 हो गई। ये भी क्या हो गया, 10 हो गया, ये भी 10 हो गया और ये भी 10 हो गया। ठीक, उसके बाद कह रहा यदि दोनों में से एक विकर्ण की लंबाई 16 सेंटीमीटर है, मान लो
कोई एक विकर्ण है, ये मान लो AC, ठीक, एक विकर्ण मान लो AC है, इसको मान लो D1, ठीक, और इसकी लंबाई कितना दिया है 16 सेंटीमीटर, इसकी लंबाई कितना दिया है 16 सेंटीमीटर दिया है। तो दूसरे विकर्ण की लंबाई निकालो, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई निकालो। तो हमने मान लिया जो दूसरा विकर्ण हमारा क्या है D2, ठीक, ये यहाँ पे क्या करता है दोनों काटता है, ये मिड पॉइंट होता है, ठीक, ये इसको क्या कहते हैं केंद्र, इसको क्या कहते हैं समचतुर्भुज का एपिसेंटर, या इसको बोलते हैं केंद्र, और इसको मान लो C से डिनोट करते हैं। ये क्या करता है, ये पॉइंट क्या करता है, जो विकर्ण होता है यानी कि जो डायगोनल होता है उसको 2 पार्ट में क्या कर देता है डिवाइड कर देता है, ठीक। ये पॉइंट क्या करता है, जो दोनों डायगोनल होते हैं यानी कि जो दोनों विकर्ण होते हैं उसको 2 पार्ट में क्या करता है डिवाइड कर देता है। तो इसका मतलब यहां से यहां तक देखो, यहां से यहां तक ये पूरा 16 था, तो आधा कितना हो जाएगा 8, ठीक है, आधा कितना हो जाएगा ये हमारा 8, मान लो ये हमारा हो गया 8, ठीक, आधा हमारा क्या हो गया 8, पूरा था 16, अब ये आधा कर दिया तो यहां भी 8 हो जाएगा। अब देखो ये हमारा क्या था, हमने इसको माना D2, ठीक, इसको हमने क्या माना है, इस पूरा डायगोनल को हमने क्या माना है D2 हमें निकालना है। तो इसका आधा क्या हो जाएगा D2/2, ठीक, एक डायगोनल यानी एक विकर्ण को हमने माना है D1, दूसरे विकर्ण को हमने क्या माना है D2, तो इसका आधा हिस्सा क्या हो जाएगा ये D2/2, ठीक, D2/2 यहां पे लिख लो, यानी कि पहला विकर्ण, विकर्ण देख लो, यहां विकर्ण भी बना दे रहे हैं हम, विकर्ण यानी कि AC इज इक्वल टू हमने मान लिया D1, ठीक, और विकर्ण क्या है BD इज इक्वल टू हमने मान लिया D2, ठीक, इसको मान लो हमारा O पॉइंट, ये C ना मानो, इसको मान लो O। तो देखो यह इस वाले ट्राइंगल में देखो BOC यहां बना देता हूं, ये हमारा ट्राइंगल हो गया, ये आया, ये आया, ये हमारा क्या है B, ये C, और हमने क्या किया ये O, ये हमारा 10 दिया हुआ, ये हमारा 8 दिया हुआ है, ठीक, ये हमारा 8 दिया हुआ है, और इसको हमने लिख दिया D2/2, ठीक, यही देखो हमने लिया यहां पे इस वाले ट्राइंगल को BOC को यहां पे बनाया है, ये BOC को हमने यहां पे बनाया है। अब हमें क्या निकालना है, यहां पे पाइथागोरस अप्लाई कर लेते हो तो हमें क्या मिल जाएगा D2 की वैल्यू क्या हो जाएगी मिल जाएगी, ठीक, यहां पाइथागोरस लगा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगी D2 की वैल्यू मिल जाएगी। तो वही हमारा क्या हो जाएगा दूसरा विकर्ण या दूसरे विकर्ण की लंबाई। तो देखो पाइथागोरस लगाते देते हैं, ठीक, इन ट्राइंगल क्या है BOC, ठीक, पाइथागोरस लगाएंगे यानी कि बड़ी भुजा यानी कि 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर और प्लस D2/2 का होल स्क्वायर, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा 100, और ये कितना हो जाएगा 64 इज इक्वल प्लस D2² क्या हो जाएगा 4, ठीक। तो ये हो कितना हो जाएगा हमारा 100 - 64 36 इज इक्वल टू D2/4 का होल स्क्वायर, ठीक। तो यहां पे हमारा क्या हो गया, इसका मतलब जब इसको रूट ले लेंगे, हम इसको रूट ले लेते हैं तो D2/4 इज इक्वल टू 6 आएगा, ठीक, यहाँ D2/4 इज इक्वल टू 6 आएगा। इसका मतलब D2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 6 × 4 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 24 सेंटीमीटर, ठीक। यानी कि जो दूसरा डायगोनल होगा या दूसरा विकर्ण होगा उसकी लंबाई कितनी आएगी 24 सेंटीमीटर, ठीक। यानी कि जो दूसरा विकर्ण होगा उसकी लंबाई कितनी आएगी 24 सेंटीमीटर। रुको यहाँ पे कुछ गलती हो गई है, इसको देख लेते हैं पहले 1 मिनट। यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ भी 2 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, तो 12 आएगा। D2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 12। ये देखो इसको लिए हमने यहाँ पे लिख दिया 2, D2/2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे भी 2 है, ये सही है, चलो ठीक, ये सही लिखा हुआ है।
इसको हम लिख दिया d2/2 का होल स्क्वायर, यानी कि d2/2 रूट ले लिया 6 आ गया। इसका मतलब d2 इज इक्वल टू 6 गुणे 2 इज इक्वल टू कितना है 12 सेंटीमीटर, यानी कि दूसरा विकर्ण की लंबाई कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा 12। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन, किसी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, किसी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल यानी कि रोम्बस है 250 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा इसका एक विकर्ण 25 सेंटीमीटर है, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई, ठीक, यानी कि क्या एक रोम्बस है, रोम्बस यानी कि समचतुर्भुज है। हमने मान लिया रोम्बस क्या है ए बी सी और डी, ठीक। इसका एक विकर्ण हमने मान लिया, ये हमारा एक विकर्ण है इसका, इसको मान लिया D1 और दूसरे विकर्ण को हमने मान लिया क्या चीज D2, ठीक। और इसका रोम्बस का मैंने क्षेत्रफल बताया था, इसका जो क्षेत्रफल क्या होता है हमने बताया था रोम्बस का होता है 1/2, यानी कि पहला विकर्ण इंटू क्या होता है दूसरा विकर्ण, ठीक। पहला विकर्ण इंटू दूसरा विकर्ण। देख लो क्या क्या दिया हुआ है, यानी कि हमें क्या दिया हुआ है एरिया दिया हुआ है, एरिया कितना दिया हुआ है 250 दिया हुआ है सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। यानी कि क्षेत्रफल हमारा 250 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। और D1 यानी कि पहला विकर्ण कितना मान लो कितना दिया है 25 सेंटीमीटर। तो हमसे क्या पूछ रहा है दूसरा निकालना, यहाँ पे रख दो, ठीक। यानी कि 1/2 इंटू पहला विकर्ण इंटू क्या है दूसरा विकर्ण इज इक्वल टू कितना दे दिया 250, ठीक। ये कितना आया 25 धामा 250, तो इसका मतलब जो दूसरा विकर्ण आ जाएगा यानी कि 10 गुणे 2, ये 2 ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा 2 यानी कि 20, ठीक। 20 सेंटीमीटर, यानी कि जो दूसरा विकर्ण आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 20 सेंटीमीटर, ठीक। दूसरे विकर्ण की लंबाई कितनी हो जाएगी 20 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखो, हैंग कर रहा है थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है किसी समचतुर्भुज का परिमाप 80 सेंटीमीटर है तथा एक कोण 60 डिग्री है, तब क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब समचतुर्भुज बना लेते हैं पहले। ये हमने क्या किया, एक समचतुर्भुज बना लिया, ये समचतुर्भुज हमने बना लिया ए बी सी डी, ठीक। इसका डायगोनल भी हम क्या करते हैं बना लेते हैं, यानी विकर्ण भी बना देते हैं। ये हमारा क्या हो गया इसका विकर्ण। चलो विकर्ण सही से बना दें दूसरा वाला। चलो ये दूसरा विकर्ण हो गया, ये हमारा क्या हो गया पहला विकर्ण, यानी कि ये D1 और ये हमारा क्या हो गया D2, ये इसका सेंटर मान लिया हमने O, ठीक। अब देखो इसमें कह रहा है कि एक कोण जो है कितना बता रहा है 60 डिग्री, ठीक। एक कोण कितना बता रहा है 60 डिग्री, तो मान लो ये कितना दे दिया है कोण B हमने मान लिया, कोण B हमने मान लिया 60 डिग्री, ठीक। कोण B हमने मान लिया 60 डिग्री, तो देखो ट्राइंगल ABC, ठीक। ट्राइंगल इधर देख लो, यहां पे बना देता हूं मैं, ट्राइंगल AB और ये हमारा क्या हो गया C, ट्राइंगल ABC थोड़ा सा तिरछा बनेगा, ये बन गया, ये बन गया और ये बन गया, ठीक। ये हमने क्या किया, ये हमारा ट्राइंगल क्या है A B और ये कितना हो गया C, ठीक। ये हमने क्या किया इसको यहाँ पे A B C को हमने क्या किया यहाँ बना दिया। अब इसका कोण हमने B कितना माना है 60 डिग्री, तो देखो ये ट्राइंगल B पे 60 डिग्री है, तो ये कौन सा ट्राइंगल होगा हमारा, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल या समबाहु त्रिभुज होगा, ठीक। इक्विलेटरल ट्राइंगल या समबाहु त्रिभुज होगा, और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है 60 डिग्री का, ठीक। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है 60 डिग्री का, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा 60 डिग्री और ये भी हमारा क्या हो जाएगा 60 डिग्री।
ठीक 60 डिग्री। और इसकी जो सभी भुजाएं क्या होंगी, वो क्या होंगी, बराबर होंगी। ठीक है, इसकी सभी भुजाएं क्या होंगी, वो क्या होंगी, बराबर होंगी। तो देखो इसका मतलब क्या है कि परिमाप हमें कितना दे दिया, परिमाप कितना दे दिया, ये हमारा मान लो इसको x x x x। ठीक, तो इसका परिमाप हमने यहां मान लिया 4x = 80। तो x = हमें कितना मिल गया, 20 सेंटीमीटर। ठीक, x हमारा क्या मिल गया, 20 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। चूंकि यहां पे देखो ये हमारा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है, इसका मतलब तीनों भुजाएं क्या है, बराबर है। तो इसका मतलब हमारा AC भी क्या हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, AC भी हमारा क्या हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। अगर हम इस त्रिभुज का एरिया निकाल के 2 से गुणा कर दे, देखो कितने त्रिभुज बनना है, यहाँ पे 2 त्रिभुज बनना है। इक्विलेटरल ट्रायंगल या समबाहु त्रिभुज कितने बनना है, 2 बनना है। एक तो ये बन रहा है और एक क्या बन रहा है, यहां पे बन रहा है। इसका मतलब एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पूरे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल मिल जाएगा। ठीक, तो देखो हमने बताया था समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमने बताया था √3/4a², ये हमने बताया था। ठीक, ये इसका क्या था, उसका √3/4a² समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है। ये तो एक त्रिभुज का हो गया। जब 2 का निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो पहले इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, यानी कि √3/4। ठीक, a बराबर कितना दिया यहाँ पे, 20। ठीक है, a बराबर कितना दिया है, यानी कि 20 का स्क्वायर। ठीक, 20 का क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हमारा हो जाएगा √3/4 × 400। ये कितना हो जाएगा, 100। ठीक, इसका मतलब ये हमारा हो जाएगा 100√3। 100√3। अब चूंकि यहां पे कितना आया, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल आया है, तो ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हुआ। हमें समचतुर्भुज का निकालना है, तो एक का तो निकालना है और दूसरे का निकालना है, दोनों को जोड़ देंगे। तो इससे अच्छा क्या करते हैं, हम उसको क्या करते हैं, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लिया और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल हो जाएगा। और यही दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल समचतुर्भुज के क्षेत्रफल के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब इसको क्या देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 × 100√3। ये कितना हो जाएगा, 200√3। ठीक, 200√3 ये किसका होगा, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, 200√3 समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा ये हमारा, ये आंसर होगा इसका। ठीक, यहां देखो कोण का जरूर से ध्यान देना है। कोण अगर दिया रहेगा तो इसका मतलब क्या होगा, ये समबाहु त्रिभुज में कन्वर्ट हो गया। समबाहु त्रिभुज में कन्वर्ट हो गया तो हम क्या करेंगे, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल आएगा। अगला क्वेश्चन देखो, किसी समांतर चतुर्भुज की भुजाओं की लंबाई 15 सेंटीमीटर तथा 7 सेंटीमीटर है। यदि एक विकर्ण की लंबाई 20 सेंटीमीटर हो तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ठीक, किसी समांतर चतुर्भुज की भुजाओं की लंबाई 15 सेंटीमीटर तथा 7 सेंटीमीटर है। यदि एक विकर्ण की लंबाई 20 सेंटीमीटर है तब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालो। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, समांतर चतुर्भुज बनाते हैं। समांतर चतुर्भुज कुछ हमारा इस टाइप का था। ये हमारा क्या है, समांतर चतुर्भुज इस टाइप का बना था। ठीक, हमने क्या मान लिया, ए और ये माना बी और ये माना सी और ये माना डी। ठीक, इसकी देखो समांतर चतुर्भुज जो था इसका एक लंबाई कितनी दिया, 15। ये कितना दे दिया, 15 सेंटीमीटर। ठीक, और इसकी दूसरी भुजा कितनी दे दी है, 7 सेंटीमीटर। ठीक, और इसका एक विकर्ण की लंबाई, एक विकर्ण की लंबाई कितना दिया, 20 सेंटीमीटर। हमने मान लिया कि जो बीडी की लंबाई कितना दिया है वो 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक, 20 सेंटीमीटर क्या हुआ, ये दिया हुआ है। तो हमसे पूछ रहा है कि तब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालो। अब देखो समांतर चतुर्भुज का हमने क्षेत्रफल बताया था। क्षेत्रफल बताया था क्या चीज, लंबाई गुणे बताया था ऊंचाई। ठीक है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमने बताया था लंबाई गुणे ऊंचाई। अब चूंकि यहां तो ऊंचाई तो दी नहीं है, देखो ऊंचाई क्या होती है, ऊंचाई तो यही होती है ना,
ये क्या होती है, इसकी ऊंचाई, यही तो है इसकी ऊंचाई, ठीक। यानी कि इसकी लंबवत दूरी, इन दोनों लाइनों के क्या होगा, लंबवत दूरी इसकी क्या होती है, ऊंचाई होती है। अब ऊंचाई तो दिया नहीं है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगा पाएंगे। तो अब देखो इसको हम लोग क्या करते हैं, ट्राइंगल में कन्वर्ट कर देते हैं। इसको क्या कर देते हैं हम लोग, ट्राइंगल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो देखो एक ट्राइंगल हमारा क्या हो जाएगा, एक ट्राइंगल, एक त्रिभुज हमारा क्या हो जाएगा, ए बी डी, ठीक है। एक ट्राइंगल तो हमारा ये हो जाएगा, और दूसरा ट्राइंगल हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा ट्राइंगल हमारा क्या हो जाएगा, बी सी डी, ठीक। यानी कि अगर हम एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल ले, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल ले, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के बाद, एक त्रिभुज ये हो गया हमारा, दूसरा त्रिभुज क्या होगा, ये 2 से मल्टीप्लाई कर दे, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के बाद 2 से मल्टीप्लाई कर दे, इसका मतलब दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। जब दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल हो जाएगा तो इसका मतलब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमें मिल जाएगा। अब देखो, ठीक, अब देखो ये देखो ट्राइंगल BCD में, ठीक। नाउ इन ट्राइंगल BCD, किसमें, BCD में क्या है, देखो सभी भुजाएं क्या है, अलग अलग है। तो देखो हमने विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताया था, विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताया था, जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती हैं, अलग होती हैं। क्या होता बताया था हमने, अंडर रूट S इंटू S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, ठीक। इसको मैं यहां त्रिभुज बना देता हूं, ये हमारा हो गया, ये हो गया, और हमारा क्या हो गया, ये हो गया, ठीक। ये विषम बाहु त्रिभुज है। ये कितना दे दिया, 20 दे दिया, ये हमें कितना दे दिया, 7 दे दिया, और ये हमें 15 दे दिया, ठीक। ये क्या है, बी सी और ये डी। अब ये विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमने ये फॉर्मूला बताया था। किसी को भी इसमें ए मान लो, चलो किसी को इसको मान लो ए, इसको मान लो बी, ठीक, और इसको मान लो क्या चीज, सी। और एस क्या था, अर्ध परिमाप, एस क्या था, अर्ध परिमाप। एस की वैल्यू क्या थी, ए प्लस बी प्लस सी बाई क्या थी, 2 थी। तो यहां से एस की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्या चीज, 15 प्लस 7 प्लस 20 अपॉन क्या हो जाएगा 2। तो इसका मतलब एस हमारा क्या हो जाएगा, 15 7 22 और 20 कितना हो जाएगा, 22 और 20 42 बाई 2 यानी कि 21 सेंटीमीटर, ठीक। यानी कि s की वैल्यू कितनी आ गई, s इज इक्वल टू कितना आ गया, 21 सेंटीमीटर। ये तो इसका अर्ध परिमाप हमने क्या किया, निकाल लिया, ठीक। अब इसका क्या करना है, एरिया निकालना है। एरिया निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, और हमारा क्या हो जाएगा, फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद वैल्यू आएगी, उससे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा इसका आंसर आ जाएगा। तो देखो इसका एरिया फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, ठीक। s कितना दिया है, 21 इंटू 21 माइनस 15, उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा 21 माइनस 7, उसके बाद क्या हो जाएगा 21 माइनस क्या है 20, ठीक। ये हमने लिख दिया। यहां पे देखो क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट, ये हो जाएगा 21, 21 माइनस 15 कितना हो जाएगा 6, 21 माइनस 7 कितना हो जाएगा 14, और यहाँ पे 21 माइनस 20 कितना हो जाएगा 1। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं 7 इंटू 3 20 को, इसको लिख सकते हैं 6 को देखो 3 इंटू 2 लिख सकते हैं, 14 को क्या लिख सकते हैं, 14 को लिख सकते हैं 7 इंटू 2, ठीक। अब देखो कितने 7 हैं, 2 7 हैं, 2 3 है और 2 2 हैं। इसका मतलब ये हमारा हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं हम लोग 7 गुणे 3 गुणे 2 का होल स्क्वायर, ठीक। देखो 3 भी 2 है, 7 भी 2 है और 2 भी 2 है। अब देखो इस स्क्वायर से ये रूट क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो इसका मतलब यहां पे हमारा क्षेत्रफल कितना आया 7 इंटू 3 इंटू 2, 3 दूने 6 और 7 6 कितना आया 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका आया, विषम बाहु त्रिभुज का। ये किसका आया, विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आया।
एक विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आया। अब हमें समांतर चतुर्भुज का निकालना है, तो इसका मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो इसको क्या कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 इंटू 42 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ठीक है, कितना आ जाएगा, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। जब हाइट नहीं दी रहेगी तो यही फॉर्मूला क्या करना है, हमें अप्लाई करना है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है किसी समलंब की समांतर भुजाओं का, अब देखो यहां पे किसका आ गया, ट्रेपीजॉइडल आ गया। क्या आ गया, ट्रेपीजॉइडल या समलंब चतुर्भुज। ठीक, ट्रेपीजॉइडल हमने बताया था कैसे होता है, उसकी 2 समांतर भुजाएं होती हैं जिसमें एक समांतर भुजा बड़ी होती है और एक समांतर भुजा क्या होती है, छोटी होती है। ठीक, ये क्या किया हमने, समलंब चतुर्भुज दिखा लिया। क्या बना दिया, समलंब चतुर्भुज बना दिया। ठीक, अब देखो कह रहा किसी समांतर चतुर्भुज की समांतर भुजाओं का अनुपात 8 है। तो देखो ये समांतर भुजाएं हैं, 8:7 है, ये इसको हमने मान लिया 8x। कभी भी अनुपात में हो तो दोनों को क्या करो, दोनों अनुपात में क्या करो, x का मल्टीप्लाई करके उसी लाइन में क्या जहां की वैल्यू कहां करे उसी वहां की वैल्यू में क्या किया करो, इसको रख दिया करो। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 7x। ठीक है, जहां की वैल्यू क्या है वही की वैल्यू में क्या करो, रख दो। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ये हमने मान लिया इसको 7x। चलो उनके बीच की दूरी यानी कि इस लाइन और इस लाइन के बीच की दूरी, ये हमारा क्या हो गया, इसकी दूरी कितना दे दिया, 25 सेंटीमीटर। यानी कि इसकी क्या होती है, ये ऊंचाई, ये कितना दिया, 25 सेंटीमीटर। यदि समलंब का क्षेत्रफल 750 सेंटीमीटर है तब समांतर भुजाओं का योग ज्ञात करें। ठीक, अब देखो मैंने बताया था समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, हमने बताया था, क्या बताया था, इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमने बताया था कि 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग, यानी कि ये क्या था, इसको a माने थे और इसको क्या माने थे, b। ठीक, इसको a माने थे और इसको क्या माने थे, b, यानी कि समांतर भुजाओं का योग यानी कि a प्लस b और इंटू क्या था, हमने ऊंचाई यानी कि h। ठीक, ये हमने फॉर्मूला लिखाया था। अब देखो यहां पे हमें क्या दिया है, a भी दिया है, b भी दिया है, h भी दिया है और क्षेत्रफल भी दिया है। अब क्या कर देते हैं, इसकी वैल्यू रख देते हैं, यानी कि 1/2 a बराबर कितना दिया है, 8x, b बराबर दिया 7x और ऊंचाई कितना दिया है, 25 और क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, क्षेत्रफल हमारा 750 दिया हुआ है। इसको सॉल्व कर लो, ये हमारा कितना हो गया, 25 तिहाई 75। ठीक, और क्या हो जाएगा, यानी कि 8x प्लस 7x इजिक्वल टू 30 इंटू 2, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 15x इजिक्वल टू 30 इंटू 2। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 2, यानी कि x इजिक्वल टू कितना आया हमारा 4। ठीक, x इजिक्वल टू हमारा 4 आ गया। तो यहाँ पे देखो बड़ी भुजा क्या हो जाएगी, बड़ी भुजा हमारी हो जाएगी 8 गुणे 4 इजिक्वल टू कितना हो जाएगा, 32 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या हो गया, बड़ी भुजा। यहाँ पे छोटी भुजा कितनी हो जाएगी, 7 इंटू 4 इजिक्वल टू कितना हो जाएगा, 28 सेंटीमीटर। ठीक, और हमसे क्या कह रहा है, इन दोनों भुजाओं का क्या है, योग। ठीक, इन दोनों भुजाओं का क्या कर रहा है, हमसे योग पूछ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 32 और प्लस क्या है 28 इजिक्वल टू कितना हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। ठीक, यानी कि इन दोनों भुजाओं का योग क्या होगा 60 सेंटीमीटर। इसका आंसर क्या हो जाएगा डी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन, किसी समचतुर्भुज का परिमाप 20 सेंटीमीटर है, विकर्ण की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, क्षेत्रफल ज्ञात करो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये हमने क्या किया, एक समचतुर्भुज बना दिया। ये हमने क्या किया, एक समचतुर्भुज बना दिया। अब ए बी सी और ये हमारा क्या हो गया डी। इसमें कह रहा है कि इस अब सभी भुजाएं क्या होती है, इसकी बराबर होती हैं। चलो इसको हमने मान लिया, इसकी सभी भुजाओं की लंबाई ए मान लिया। तो इसका मतलब परिमाप कितना दे दिया, 4a इजिक्वल टू 20। तो a बराबर हमारा कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। यानी कि समचतुर्भुज का जो हमने लंबाई निकाली कितनी आई, a बराबर 5 सेंटीमीटर। ठीक, कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। उसके बाद कह रहा है
विकर्ण की लंबाई, यानी कि इसका एक विकर्ण कितना दे दिया, 6 सेंटीमीटर। एक विकर्ण कितना दे दिया, 6 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या हो गया, दूसरा विकर्ण। ये हमने एक विकर्ण माना D1 और दूसरा विकर्ण माना D2। इसकी टोटल लंबाई कितना दिया है, D1 इज इक्वल टू हमें दिया है 6 सेंटीमीटर। ठीक, ये हमारा क्या हो गया, ये पूरी लंबाई D1 है, इसको मान लो सेंटर, एपी सेंटर यानी केंद्र होगा इस समचतुर्भुज का, तो इसका मतलब ये जो आधा हो जाएगा ये हमारा क्या हो जाएगा, 3। ठीक, ये हो जाएगा, यानी कि OC कितना हो जाएगा, OC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर। ठीक, और ठीक इसी प्रकार से क्या है, यहां पे लिख भी दे रहे हैं, यानी कि AC इज इक्वल टू D1 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ठीक, OC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर। ठीक, इसी प्रकार से मान लो कि BD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, D2 हमने माना है, इसलिए OB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, D2/2। ठीक, ये हमने निकाल लिया। ये देखो OB हमने क्या माना यहाँ पे, D2/2। इसको थोड़ा हाईलाइट कर दें, D2/2, ये हमारा D2/2 हो गया। इसको यहाँ पे देखो बना ले, ये हमारा 3 दे दिया है, ये हमें 3 दिया है, और ये हमारा कितना है, 5 है। ठीक, अब यहाँ पे क्या करते हैं, ट्राइंगल क्या है, BOC में पाइथागोरस लगा देते हैं। जब पाइथागोरस लगाएंगे तो बड़ी भुजा का स्क्वायर इज इक्वल टू, यानी कि 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू D2/2, D2/2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 25 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, D2/2 का होल स्क्वायर प्लस 9, यानी कि ये हमारा हो जाएगा 9 है, कि D2/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 9 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 16। ठीक, अब क्या करो, इसका रूट ले लो, तो इसका मतलब D2/2 इज इक्वल टू 4, तो इसका मतलब दूसरा विकर्ण हमारा कितना आया, 8 सेंटीमीटर। ठीक, दूसरा विकर्ण हमारा क्या आया, 8 सेंटीमीटर, और पहला विकर्ण हमारा कितना दिया है, 6 सेंटीमीटर। पहला विकर्ण हमारा क्या दिया है, 6 सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। हमने बताया था क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 इंटू पहला विकर्ण इंटू क्या हो जाएगा, दूसरा विकर्ण, यानी कि 1/2, पहला विकर्ण 6, दूसरा विकर्ण 8, ये कितना आया, 3, तो कितना आया हमारा, 8 तिरिक 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, कितना आएगा, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा इसका क्षेत्रफल। यहाँ पे वैल्यू रख दिया, और ये हमारा क्या है, आंसर आ गया। ठीक, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या होगा, आंसर। लास्ट क्वेश्चन आज का, किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई को 30% तथा 20% बढ़ाया गया, नए आयत का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल से कितना अधिक होगा। ठीक है, यानी कि जो नया आयत का क्षेत्रफल होगा वो पिछले आयत के क्षेत्रफल से कितने प्रतिशत अधिक है, उसको निकाल ले। देखो क्या है, ये हमने क्या किया, लंबाई, और ये क्या किया हमने, चौड़ाई लिख दिया। ठीक, ये लंबाई और ये हमने किया चौड़ाई। अब देखो यहाँ पे 30% देख लो, लंबाई कितना दिया है, 30%, यानी कि लंबाई में 30% की वृद्धि करता है, तो इसको लिख देंगे हम लोग 30/100, कितना हो जाएगा, 3/10। ठीक, और चौड़ाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर रहा है, 20% की, 20% की, तो इसका मतलब इसको लिख देंगे 20/100 इज इक्वल टू 1/5। ठीक, अब देखो, यदि हम लंबाई को 10 मान लें, ठीक, लंबाई की ओरिजिनल वैल्यू क्या माने, 10 माने, तो 10 में अगर 30% बढ़ाते हैं तो 10 का 30% कितना आया है, 3। ठीक, 10 का 30% कितना आया है, 3, यानी कि 10 में 30% यानी 3 बढ़ाएंगे तो इसकी बढ़ी हुई वैल्यू कितनी हो जाएगी, 13, यानी कि 10 और 3 कितना हो जाएगा, 13। ठीक, इसी प्रकार से चौड़ाई, देखो चौड़ाई को क्या मानते हैं, ओरिजिनल वैल्यू 5 मानते हैं, चौड़ाई की ओरिजिनल वैल्यू 5 मानते हैं, तो 5 का 20% देखो कितना हो रहा है, 1। ठीक, 5 का 20% कितना हो रहा है, 1, यानी कि 5 में 20% और बढ़ाएंगे तो कितना हमें 5 में जोड़ना पड़ेगा, 1 जोड़ना पड़ेगा, तो इसकी बढ़ी हुई वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 और 1 6। ठीक, अब देखो इसका पहले का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई आयत का कितना हो जाएगा, 50। ठीक,
और बाद का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 13 छंग 78। ठीक, बाद का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 13 छंग 78। तो कह रहा है आयत के क्षेत्रफल से कितना प्रतिशत अधिक है, यानी कि जो बाद का आयत का क्षेत्रफल आएगा वो पहले वाले क्षेत्रफल से कितने प्रतिशत अधिक है। तो देखो इसको निकाल लेते हैं, यानी कि प्रतिशत वृद्धि या अधिक बराबर, यानी कि बाद की वैल्यू 78 माइनस पहले की वैल्यू अपॉन पहले की वैल्यू इंटू क्या हो जाएगा 100। ठीक, इसको सॉल्व कर ले, ये हमारा हो जाएगा 28 50 दूने 100 इंटू 2 कितना हो जाएगा 56%। यानी कि बढ़े हुए आयत का जो क्षेत्रफल होगा कितने प्रतिशत बढ़ेगा, कितना होगा 56%। ठीक, यानी कि जो बाद वाला आयत है उसका क्षेत्रफल जो है पहले वाले से 56% क्या होगा, अधिक होगा। ठीक, तो ये थे आज हम लोग के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण थे। आने वाला जो हमारा सेट होगा वो भी क्या होगा, उसमें अभी सर्कल भी हमें जोड़ना है और ट्रायंगल भी जोड़ना है, तो उसके टाइप के भी क्या होंगे आगे क्वेश्चंस आएंगे। और समलंब चतुर्भुज का इसमें मैंने एक ही क्वेश्चन कराया है, अभी 2-3 क्वेश्चन और करा दूंगा जितने भी टाइप के हैं, वो भी हमारा क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको हमारी क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर जरूर करिए। धन्यवाद।